पंजाब के पटियाला में पूर्व आईजी अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने मौके से 12 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद किया। सुसाइड नोट में 8 करोड़ 10 लाख की साइबर ठगी की बात लिखी। पुलिस के मुताबिक पूर्व आईजी को छाती में गोली लगी है। अस्पताल में हुआ ऑपरेशन, पुलिस कर रही है मामले की जांच। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी। ढाका में इख्तिलाफ मंच ने न्याय की मांग की। आंदोलनकारियों ने अंतरिम सरकार को उखाड़ फेंकने की भी धमकी दी है। कहा कि कातिल नहीं पकड़े गए तो यूनुस को जाना होगा। उस्मान हादी के बाद बांग्लादेश में एक और नेता पर हमला। एनसीपी लीडर मोतालेब सिकदार के सिर में मारी गई गोली, अस्पताल में भर्ती। ढाका में दीपू दास पर हुए हमले का नया वीडियो आया सामने। भीड़ ने फैक्ट्री से खींचकर दीपू को निकाला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू की बेरहमी से हत्या की। भारत के एक्शन से बौखलाया बांग्लादेश। भारत में बांग्लादेशी हाई कमीशन ने काउंसलर और वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित किया। बांग्लादेश के सबसे बड़े झूठ की पोल खुली। भारत ने सबूतों से किया बेनकाब। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने चंद लड़कों ने किया था प्रोटेस्ट। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश कर रहा था प्रोपागेंडा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वीएचपी बजरंग दल का आज देश में कई जगहों पर होगा प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई, भोपाल और कोटा में भी होगा प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। आग के हवाले किया गया बांग्लादेश का झंडा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना मानवता पर बड़ा कलंक। बांग्लादेश के हालात पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, पाकिस्तानी समर्थक जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में शांति मंजूर नहीं है। भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर रिश्ते खराब करने की कोशिश। सारण से बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बांग्लादेश में हिंदू लिंचिंग पर चिंता जताई। कहा कि वहां के हालात पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग की घटना पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बोले कि वो एक अलग देश है, केंद्र सरकार को कुछ करना चाहिए। कुणाल घोष का बयान, हम बांग्लादेश में हो रही हिंसा की निंदा करते हैं। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बांग्लादेश में जब से आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहां वो सारे तत्व हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले कि हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों और ईसाइयों के साथ हो रहा है उसकी घोर निंदा करते हैं। काठमांडू में सड़कों पर उतरे लोग। बांग्लादेश में दीपू चंद राज की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने बैनर पोस्टर लेकर जताया विरोध। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बर्लिन में मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। राहुल ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी देश की संस्थाओं पर कब्जा कर उनका इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रही है। इसको लेकर विपक्ष लड़ रहा है लड़ाई। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पटना में होगा स्वागत। सम्मान में जनसभा का आयोजन होगा। नितिन नवीन के दौरे पर उत्साहित बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई नए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कई मुद्दों पर होगी बात। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल बोले, विकसित बिहार के रोडमैप पर साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी विधायक नीतीश मिश्रा ने नितिन नवीन की तारीफ की। कहा कि उनकी ईमानदारी और मेहनत को संगठन ने सराहा। हिजाब के विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश कुमार। पीएम से 30 मिनट तक बातचीत। मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसीज के फाइनेंशियल इशू पर चर्चा। यूपी विधानसभा में आज सपा के विधायक फिर कर सकते हैं हंगामा। कोडिन युक्त कफ सिरप को लेकर सीएम योगी के भाषण के दौरान कर सकते हैं हंगामा। विधानसभा के शीत सत्र में कोडिन कफ सिरप को लेकर विपक्ष का बवाल। योगी बोले, आरोपियों को लाइसेंस दिलवाने वाले कर रहे हैं हंगामा। जहरीले सिरप से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत। योगी बोले, हमारी सरकार ने मास्टरमाइंड को दबोचा है, पूरे नेक्सस को खत्म करने में लगे हैं, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विपक्ष पर हमला। बोले कि वो राष्ट्रीय बीमारी से ग्रसित हैं। सपा के लोगों का वंदे मातरम बोलना बीजेपी की बड़ी जीत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, आज पूरा देश वंदे मातरम और शहीदों के संघर्ष को याद कर रहा है। विधानसभा में योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा कि अपने संगठन की भड़ास दूसरों पर निकाल रहे हैं। सिर्फ मामले पर नाम लिए बिना अखिलेश ने योगी पर कसा तंज ट्वीट करके लिखा, जो कोविड से बचे अब कोडिन से डरे। विधानसभा के बाहर भी जहरीले सिरप पर बवाल। सपा विधायक ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सपा विधायक के प्रदर्शन पर मंत्री असीम अरुण बोले कि लोग अपने अपराध को छिपाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी खोला मोर्चा। बोले कि जिनका आरोपियों से संबंध, बुलडोजर एक्शन से उन्हीं को पेट में दर्द। एटा में नकली कफ सिरप नेटवर्क का भांडाफोड़। पुलिस ने तंबाकू गोदाम से 4 आरोपियों को पकड़ा। भारी मात्रा में जहरीली खेप जब्त की गई। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा। नई पार्टी के गठन पर हुमायूं कबीर बोले, अगली बार सत्ता में नहीं आएगी ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में टीएमसी पार नहीं कर पाएगी 100 का आंकड़ा। बंगाल में एसआईआर को लेकर सीएम ममता का दावा। कहा कि 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी में बीजेपी। 50 बाइक्स पर बिहार से आए थे लोग। सीएम ममता का चुनाव आयोग पर भी हमला। बोली कि जल्दबाजी के चलते गड़बड़ी में हो रहा है एसआईआर। कई लोगों को फॉर्म तक नहीं मिला।
बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर एसआईआर को लेकर झूठ बोलने का आरोप। कहा कि टीएमसी तुष्टीकरण और मुस्लिम वोट के लिए कर रही है दुष्प्रचार। एसआईआर में किसी भारतीय का नाम नहीं लिखा या डिलीट हुआ। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा नई पार्टी के गठन पर कहा, मुझे नहीं लगता है कि इससे किसी को कोई विशेष फर्क पड़ेगा। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, बोले कि लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, जनता से सब देखा है और जनता को ममता बनर्जी पर भरोसा है। मुंबई में शिंदे गुट के नेता राहुल शिवाले की पत्नी कामिनी शिवाले पर वार्ड में मतदाताओं को साड़ियां बांटने का आरोप लगा। ठाकरे गुट ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, 11 साल में विकास के काम पर हमें मिल रही है जीत। जनता समझ गई है कि राहुल बोलते हैं सिर्फ झूठ। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीते बीजेपी नगर अध्यक्षों से मिले सीएम फडणवीस। बैठक में कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया। गोवा जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत, 30 सीटों पर जीत की हासिल। कांग्रेस सिर्फ 8 सीटों पर जीती। गोष्ठीवादी विचारधारा ने गरीबों को सुसाइड करने पर मजबूर किया। मनरेगा के नाम बदलने पर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का हमला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कि देश में कांग्रेस ने अवैध घुसपैठियों को बसाया है। बीजेपी सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर में अवैध घुसपैठियों पर रोक लगी है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों का सहयोगी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। अरावली के मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, एनसीआर में किसी को भी माइनिंग की इजाजत नहीं है। अरावली पहाड़ियों को लेकर एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया है। अरावली को लेकर हो रही राजनीति पर बोले राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, लोगों को बरगलाना बंद करे विपक्ष। हम किसी भी तरह से अरावली से छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दावे को खारिज किया। कहा कि ये पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, अरावली के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह बेनकाब हुई है। 26 दिसंबर को जयपुर में करेंगे बड़ा प्रदर्शन। अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा सरकार पर हमला। कहा कि सरकार ने सही स्टैंड नहीं लिया तो अरावली जंगल हो जाएगा खत्म। रिव्यू पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें अपनी बात। हुड्डा के बयान पर मंत्री महिपाल डांडा का पलटवार। कहा कि ये लोग सुनी सुनाई बातों को बनाते हैं मुद्दा। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट कॉर्वेट आईएनएस अंशदीप। सेना की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को मिलेगी मजबूती। कुवैत में भारत और यूएई के जवानों की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल। रेगिस्तान में आईईडी हमलों से निपटने की तैयारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में महिला बीजेपी नेता पर एक दिव्यांग महिला से अपशब्द कहने और अमानवीय टिप्पणी करने का आरोप लगा। अंजू भार्गव का वीडियो हुआ वायरल। श्री बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक गवर्नर की मंजूरी के बाद बना कानून। ट्रस्ट बनने से मंदिर मैनेजमेंट होगा बेहतर, भक्त आसानी से कर पाएंगे दर्शन। बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट बिल पर बीजेपी सांसद मनन मिश्रा बोले, मंदिर की सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए बिल जरूरी है। हमें सुनिश्चित करना होगा मंदिर पर जिनकी रोजी रोटी निर्भर उनका ना हो नुकसान। वाराणसी में अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 3 जोन में प्रशासन ने 64 बीघा अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त करके कब्जा मुक्त कराया। उन्नाव के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के पड़ोसियों का बड़ा आरोप, कम पैसे देकर जमीनों पर कब्जा किया। धोखाधड़ी से 5 साल में कमाई करोड़ों की संपत्ति। पटना में ईस्ट जोन वाइस चांसलर समिट का आयोजन हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की शिरकत। एक ही मंच पर 70 कुलपतियों का जमावड़ा। प्रोग्राम में शामिल राज्यपाल ने बांग्लादेश हिंसा पर जताया दुख। कहा कि अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी, जुल्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हिजाब विवाद वाली लेडी डॉक्टर की ज्वाइनिंग डेट बढ़ी, 31 दिसंबर तक ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी। बर्फ का मजा लेने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिले। यूपी के संभल में दिल दहलाने वाला हत्याकांड। पत्नी ने अपने 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या की। तीनों आरोपियों ने लोहे के रॉड और जूते में कील ठोकने वाले हथौड़ों से सिर पर वार किया। मौत होने पर ग्राइंडर से शव के कई टुकड़े किए। मृतक के धड़ और कटे हुए हाथ को घर से 800 मीटर दूर नाले में फेंका गया। सिर को रामघाट पर गंगा नदी में बहा दिया गया था। महिला ने हत्या के 6 दिन बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया। गुजरात के महसाना में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट किए गए बुजुर्ग को लाखों की ठगी से बचाया। फोन कॉल के दौरान ही पहुंची पुलिस। लखनऊ में खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। आधा दर्जन गाड़ियों में स्टंटबाजी करते दिखे लोग, वीडियो वायरल हुआ। राजधानी दिल्ली में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। ऑडी कार ने ओखला इलाके में खड़े ट्रक समेत 3 गाड़ियों में मारी टक्कर। दिल्ली में कार और बाइक की टक्कर, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के उड़े पर खच्चे। एमपी के छतरपुर में हाईवे पर बाइक से स्टंट करते दिखे, वीडियो में वायरल हुआ। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरती साहू के खिलाफ होगी कार्रवाई। बेंगलुरु में नशे में धुत युवक को तेज रफ्तार बस ने रौंदा। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
मुंबई लोकल ट्रेन के महिला कोच में शख्स ने घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर छात्रा को मारा धक्का। गुस्साए भीड़ ने अगले स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया। रोहतक जू में बड़ी लापरवाही। रील बनाने के लिए मगरमच्छ के बाड़े में कूदा युवक। मगरमच्छ को डंडा मारने का वीडियो वायरल हुआ। हरियाणा के नूह में तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, ड्राइवर मौके से फरार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगी भीषण आग, चपेट में आने से 2 घर जलकर हुए खाक। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। आग लगने की वजह की जांच जारी। सूरत में फर्नीचर गोदाम में लगी आग, धू-धू कर उठी लपटें। आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत से पाया हालात पर काबू। आग लगने की वजह की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सब्जी मंडी के पास 3 दुकानों में आग लगी। दमकल की टीम ने समय रहते आग को फैलने से रोका। एमपी के सिवनी में बाघिन को किया गया एयरलिफ्ट। हेलीकॉप्टर से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व शिफ्ट किया गया। यूपी के महोबा में आदमखोर लकड़बग्घे के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। प्रदूषण को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने ही हाई लेवल मीटिंग की। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी हुए शामिल। बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसपोर्ट और सभी विभागों पर जरूरी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे जरूरी कदम।